जब आप महसूस करें कि आप अपनी स्थिति से गिर रहे हैं, तो याद रखें कि भगवान आपको उठाने के लिए मौजूद होंगे। जब दुनिया में देखने के लिए कुछ नहीं होता, तो इंसान भगवान की ओर देखता है। जो धर्म की नाव तैयार करता है, चाहे समुद्र हो या संसार, वह उसे ठीक से पार कर जाता है। समय कभी भी मनुष्य की दिशा में नहीं चलता, मनुष्य को समय की दिशा में चलना पड़ता है। खुशी महसूस की जाने वाली चीज है, पाने की नहीं। जो व्यक्ति वस्तुओं को सुख कहता है, उसे वास्तव में सुख मिलता ही नहीं। एक प्राणी या संपत्ति जिसे खुशी के रूप में गिना जाता है, उसे स्वयं विनाश को आमंत्रित करना होगा। जो सुख चाहता है उसे सुख नहीं मिलता, जो सुख जानता है उसे सुख मिलता है। अगर आप जान लें कि आपके लिए खुशी क्या है, तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जो अपना जीवन केवल आत्मदया में व्यतीत करता है, वह शक्तिहीन हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति संपूर्ण समाज की पीड़ा को हृदय में रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह बलशाली हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी घटना से डर जाता है, तो उसकी हार हो जाती है, और जो व्यक्ति सब कुछ हारकर शांत और केंद्रित रहता है, वही विजेता होता है। दरअसल पहचान किसी व्यक्ति के शरीर से नहीं जुड़ी होती, बल्कि रिश्ते की बुनियाद उसके शरीर से जुड़ी होती है। मनुष्य का स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके कार्य ही उसकी पहचान है। भविष्य का निर्माण हर दिन, हर पल होता है। भविष्य कुछ भी नहीं है। लोगों के आज के निर्णय और कार्य कल के भविष्य के परिणाम हैं। यदि आप किसी निदान से संतुष्ट हैं, तो भरोसा रखें कि यह भविष्य में खुशी लाएगा। मानव जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से उसे इस स्थिति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यह प्रार्थना वास्तव में कैसी दिखती है? क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं, सभी विचारों, सभी संकल्पों, सभी योजनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अर्थात कर्म फल का क्या होगा, यह सोचे बिना धर्म के समान कर्म करना। ईश्वर की योजना को नियति मान लेना ही प्रार्थना है ना? लेकिन क्या ईश्वर की सभी योजनाओं को पूरा करना संभव है? वे योजनाएं सदैव हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन यदि कोई सभी कर्मों का त्याग कर दे, तो क्या वह सच्ची प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन है, और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। वास्तव में कर्म ही जीवन है, और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जो प्रार्थना कर्म के मार्ग में बाधा बनती है, लोगों को कर्म नहीं करने देती, वह प्रार्थना है या पराजय, अपने लिए जज करें। और अगर आप सनातनी या हिंदू हैं, तो खुशी से हरे कृष्ण कहें।